अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। अब तो आप लोग ठीक होंगे। हम लोगों के इस वीक का फर्स्ट लेक्चर है ये, और हम लोगों ने लास्ट वीक में अपने टॉपिक क्लोज कर लिया था, टाइप्स ऑफ वेव्स का सारा। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो है वेव्स एज कैरियर ऑफ एनर्जी, के जो वेव्स हैं वो किस तरह कैरियर है एनर्जी की। ठीक है, वो टॉपिक हम करेंगे, लेकिन इस बुक से नहीं करेंगे, क्रिएटिव की बुक से मैं आपको करवाऊँगी। और सेकंड, जब हम वहाँ से वो टॉपिक पढ़ लेंगे ना, तो फिर उसके बाद मैं दोबारा इस बुक की तरफ आऊँगी। ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए होगा कि ये जो एक्टिविटी है ना 10.3, ये मैं आपको पढ़ के थोड़ा सा बता दूँगी अगर मेरे पास टाइम हो। अगर नहीं होता तो आप लोग खुद इसको पढ़ लीजिएगा। बहुत आसान वर्ड्स में लिखी हुई, यहाँ से लेके ये यहाँ तक आती है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्रिएटिव की बुक से। मैंने ये टॉपिक निकाल के रखा हुआ, इस पे ना बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड लिखा हुआ है, आपको एक्स्ट्रा याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, ये बुक का पेज नंबर 134 है क्रिएटिव की बुक का। और डिस्कस वेव एज कैरियर ऑफ एनर्जी, कि डिस्कस करें कि जो वेव्स हैं वो कैरियर ऑफ एनर्जी हैं, कि एनर्जी को कैरी करके लेके जाने वाली हैं। ऑल्सो डिस्कस फैक्टर्स ऑन विच द क्वान्टिटी ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड बाय अ वेव डिपेंड्स अपॉन, कि फिर साथ ही साथ ये भी डिस्कस करें कि वो कौन से फैक्टर हैं जिनके ऊपर ये एनर्जी जो है वो कैरी करती है, वो किन ये जो एनर्जी मतलब वेव्स लेके जाती हैं, ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, किन किन फैक्टर्स को बढ़ाएं या कम करने से ये एनर्जी जो है इसकी अमाउंट कम या ज़्यादा होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने उसी तरह यहाँ पे वेव को डिफ़ाइन करना है। वेव इज़ ऑल्सो डिफाइन एज मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कि वेव्स जो है वो मैकेनिज्म है जिसके अंदर हम एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। ठीक है, अब ये बता रहे हैं वेव्स एज एनर्जी कैरियर, कि वेव्स किस तरह जो है वो एनर्जी कैरियर हैं। अच्छा जी, व्हेन वी शेक द स्ट्रेस स्ट्रिंग अप एंड डाउन, कि हम किसी भी स्ट्रेस स्ट्रिंग को ऊपर नीचे ऐसे शेक करें, वी प्रोवाइड अ मस्कुलर एनर्जी टू द स्ट्रिंग, हमारे जितने भी ये मसल्स की एनर्जी होती है ये हम किस में ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, स्ट्रिंग में। एज अ रिजल्ट अ सेट ऑफ वेव्स कैन बी सीन ट्रेवलिंग अलोंग द स्ट्रिंग, फिर हम देखेंगे इसके रिजल्ट में कि जो वेव्स हैं वो स्ट्रिंग में हमें मतलब जाती हुई नज़र आएंगी, ट्रैवल करती हुई नज़र आएंगी, सफ़र करती हुई नज़र आएंगी। द वाइब्रेटिंग फोर्स फ्रॉम द hand disturbs the particles of the string and set them in motion. The vibrating force from hand, अब जो हमारे हाथ से एक वाइब्रेटिंग फोर्स इस तरह करके निकल रही है, डिस्टर्ब द पार्टिकल्स ऑफ स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग के पार्टिकल्स को क्या करती है, डिस्टर्ब करती है। एंड सेट देम इन मोशन, और फिर उनको क्या करती है, उनको सेट कर देती है एक मोशन में। दीज पार्टिकल्स देन ट्रांसफर देयर एनर्जी टू द एडजेसेंट पार्टिकल्स इन द स्ट्रिंग। वो क्या होता है कि हमारे जो हम अपने हाथों का ऐसे शेक करते हैं, तो वो रस्सी के लेट्स सपोज पहले वाले हिस्से में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, फिर उसके बाद हम तो छोड़ देते हैं, फिर वो उससे हम भी उसको शेक करते रहते हैं, और वो क्या होता है कि एक पार्टिकल से अगले पार्टिकल में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, फिर उससे अगले पार्टिकल में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, फिर उसके नेक्स्ट पार्टिकल में, फिर उसके नेक्स्ट, इस तरह ये जो है ना सिस्टम चलता रहता है। एडजस्टमेंट मतलब साथ साथ, कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे पार्टिकल में, तीसरे के बाद चौथे पार्टिकल में एनर्जी ट्रांसफ़र होती जाती है। ठीक है, एनर्जी इज थस ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू द मीडियम ऑफ द मीडियम टू द अदर इन द फॉर्म ऑफ वेव, कि फिर इस तरह जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होती है मीडियम के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में, किस शक्ल में, इन फॉर्म ऑफ वेव की शक्ल में वो एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाती है। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, ये एक एग्जांपल थी जिसके थ्रू इन्होंने आपको वेव्स बता दिए कि किस तरह एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं। इन्होंने एक रस्सी ले ली, जिस तरह हमने वो रस्सी वाली एग्जांपल लिखी थी। अगर अभी मुझे मिल जाती है कहीं पे जल्दी से तो मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, मुझे यहाँ पे कहीं नज़र नहीं आ रही। एक रस्सी का सिरा हाथ में पकड़ें और दूसरे सिरा किसी फिक्स स्पॉट के साथ बांध दें, और उसको ऐसे आप ऊपर नीचे अप एंड डाउन मूव करेंगे तो आपकी जो वेव्स हैं वो आपको नज़र आएंगी स्ट्रिंग में मूव करती हुई। तो वो क्या होता है कि एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में एनर्जी जाती है, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, कौन सी एनर्जी, जो हमारी मस्कुलर एनर्जी करती है। इसी तरह की एक एक्टिविटी जो है वो आपकी बुक में, इन्होंने तो रस्सी की एग्जांपल ली ना, इन्होंने जो एग्जांपल लिया ना वो इन्होंने, मैं आपको चलो बता देती हूँ, आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा।
इन्होंने कहा है कि आप 1 पाउंड लें वाटर का, जिसके अंदर आप ना एक पत्थर को फेंकें। ये देखिए उन्होंने एक पत्थर को फेंका, तो क्या हुआ कि ये इसके इर्द गिर्द ये देखें वेव्स बनना शुरू होगी। पहले ये वेव बनी, फिर उसके साथ ही ये, फिर उसके साथ ये, फिर उसके साथ ये, फिर उसके साथ ये, जाते 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 ये वेव फिर जो है वो आखिरी सिरे तक चली जाती है। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं कि किस तरह इस जगह से इस वेव में और फिर इस वेव में एनर्जी आई, तो तरीकाकार क्या है कि आप एक कॉर्क रखें वाटर के ऊपर। आप देखेंगे कि जब आप पत्थर फेंकेंगे तो कुछ टाइम के बाद वो मूव करती करती वेव इसके पास आएगी, तो ये भी अपनी जगह से अप एंड डाउन मूव करेगा और फिर वो वेव आगे अगले पार्टिकल्स में वाटर के ट्रेवल होते होते वो एनर्जी लेके एक सिरे से दूसरे सिरे में चली जाएगी। ठीक है, तो ये एक एक्टिविटी है, मैं पढ़ देती हूँ। ड्रॉप अ स्टोन इनटू अ पॉन्ड ऑफ वाटर, वाटर वेव्स विल प्रोड्यूस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड विल ट्रेवल आउटवर्ड, प्लेस अ कॉर्क एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द फॉलिंग स्टोन, when wave reach the cork it will move up and down along with the motion of wave of water particles by getting energy from their waves। वो कह रहे हैं कि आप एक पत्थर फेंके पाउंड में, उसमें क्या होगा, उसके गिर्द जो है वो आपको वेव्स बनती हुई नजर आएंगी। अगर आपने वो वेव देखनी है तो इसके जहाँ पत्थर फेंकते हैं उससे थोड़ा दूर आप कोई कहीं पे भी कॉर्क रखें तो देखेंगे आपके, जब आप पत्थर फेंकते हैं तो वो वेव आहिस्ता आहिस्ता मूव करते करते पार्टिकल्स की एक वेव बनेगी, फिर वो वेव अगले पार्टिकल्स में ट्रांसफर होगी, फिर वो वेव अगले पार्टिकल में। तो जब आपकी कॉर्क के पास वेव आएगी तो आपका कॉर्क ऊपर और नीचे मूव करेगा और फिर वहीं पे रुक जाएगा, और जो वेव है वो फिर आगे जाते जाते अगले पार्टिकल्स में जाती हुई आपको नजर आएगी। ठीक है, दिस एक्टिविटी शो दैट वाटर वेव विल this activity show that water waves like other waves transfer energy from one place to another without transferring matter। इस एक्टिविटी से ये शो होता है कि जो वाटर वेव्स हैं या जो भी कोई वेव्स हैं वो एनर्जी को सिर्फ ट्रांसफ़र करती हैं एक जगह से दूसरी जगह, किसी भी मैटर को ट्रांसफ़र किए बगैर। देखिए अब ये कॉर्क को नहीं लेके जाती, खाली एनर्जी लेके जा रही हैं। ठीक है, जो कि एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में, दूसरे से तीसरे पार्टिकल में, तीसरे से चौथे पार्टिकल में ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, अब इट्स अप टू यू कि आप ये वाली लिखते हैं एक्टिविटी या आपको ये इजी लगती है तो आप ये लिख लें। ठीक है, सबसे पहले आपने वेव को डिफाइन करना है, फिर कोई भी एक्टिविटी लिखनी है, उसके बाद उसके 2 फैक्टर्स हैं जिन पे वो ये वेव एनर्जी ट्रांसफर्ड वेव जो है वो डिपेंड करती है। डिपेंडेंस ऑफ क्वांटिटी ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय अ वेव, कि कितनी एक वेव जो है वो एनर्जी को ट्रांसफर करती है, वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, नंबर 1 एम्पलीट्यूड एंड नंबर 2 फ्रीक्वेंसी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरीड बाय द वेव डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर, कि जो वेव अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो जो वेव्स की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह हम जाते हैं लेके, वेव लेके जाती है एनर्जी को, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, 2 फैक्टर्स पे। नंबर 1 है एम्पलीट्यूड एंड नंबर 2 है फ्रीक्वेंसी। Amplitude, the distance of the particles of the stressed string from its rest position or mean position is called amplitude। amplitude की definition आप पढ़ के हैं ना कि क्या है, the distance of the particle of the stressed string from its rest position to mean position, कि रेस्ट के जो हम पार्टिकल्स लेते हैं किसी भी स्ट्रिंग की बात करें, उसकी रेस्ट कंडीशन से उसकी मीन पोजीशन तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को एम्पलीट्यूड। द ग्रेटर इज एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, आपने पहले एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसका फैक्टर बताना है कि वो क्या करती है। अब ये कह रहे हैं द ग्रेटर इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, अगर वेव का एम्पलीट्यूड ग्रेटर होगा, द ग्रेटर इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय वेव, उतनी ही ज़्यादा वो वेव जो है वो एनर्जी को ट्रांसफ़र करेगी, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एम्पलीट्यूड बढ़ाते जाएंगे, अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर वेव की बढ़ती जाएगी। फ्रीक्वेंसी, इफ़ वी, आप फ्रीक्वेंसी को पहले डिफाइन करेंगे फिर उसका फैक्टर बताएंगे। इफ़ वी शेक द स्ट्रिंग फास्टर वी गिव more energy per second to produce wave of higher frequency। इफ़ वी शेक स्ट्रिंग फास्टर, अगर हम स्ट्रिंग को ज़्यादा ज़ोर से ऐसे फास्टर उसको करेंगे, शेक करेंगे, वी गिव मोर एनर्जी पर सेकेंड टू प्रोड्यूस वेव ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी, तो हम ज़्यादा एक सेकेंड में ज़्यादा उसको दे रहे हैं ना एनर्जी के, वो ज़्यादा वेव जो है वो प्रोड्यूस हों उसके अंदर। अब उसका इफेक्ट क्या होता है, एंड द वेव डिलीवर मोर एनर्जी पर सेकेंड टू द पार्टिकल ऑफ स्ट्रिंग एज इट मूव फॉरवर्ड, कि तो फिर हम जितनी ज़्यादा ये फास्टर उसको बढ़ा, जितना हम तेज़ उसको मूव करेंगे उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उसके अंदर प्रोड्यूस होगी ना, मतलब उतनी ही पर सेकंड उसकी वेव्स जो हैं और निकलती जाएंगी। ठीक है, एक सेकंड में ज़्यादा से ज़्यादा वेव्स निकलेंगी, तो फिर जितनी वेव्स निकलेंगी उतनी ज़्यादा आपकी एनर्जी
ट्रांसफर होगी, ठीक है। इफ़ वी शेक दिस स्ट्रिंग फास्टर वी गिव मोर एनर्जी पर सेकेंड टू प्रोड्यूस वेव ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी एंड द वेव डिलीवर मोर एनर्जी पर सेकेंड टू द पार्टिकल्स ऑफ द स्ट्रिंग एज इट मूव्स फॉरवर्ड, ठीक है जी। तो दोनों जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये था आपका टॉपिक, इसकी मैं आपको पिक्चर सेंड कर देती हूँ, आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं और बुक से भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।